सोचिए कि आप घर जा रहे हैं, बर्तन धोना चाह रहे हैं, लेकिन आपके नल से पानी ना आए। सोचिए अगर आपके घर में एक बीमार है, आप उसको हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं, या फिर किसी बीमार को हॉस्पिटल से घर लेकर आना चाह रहे हैं और आपके पास में एम्बुलेंस ना हो। सोचिए अगर आपके शहर में कोई डिज़ास्टर हो जाए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पास सड़कें क्लियर करवाने के लिए, रास्ते क्लियर करवाने के लिए ही मैन पावर ना हो, तो क्या होगा आपके शहर का। मैं हूं अमजद खान, स्पेशल रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं। बाहु एक्सप्रेस पर सेशन लेकर दोबारा से हाजिर हूं, और आज मैं इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने हमेशा से बात की है कि लगभग 1,60,000 कैजुअल डेली वेजर्स हैं, जिनमें से 61,000 की परमानेंट की जाने की रिक्वेस्ट लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की कान पर कोई जू नहीं रेंग रही फ़िलहाल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो कैजुअल डेली वेजर्स फोरम है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के लिए, लेकिन अभी भी सरकार टस से मस नहीं हुई, किसी से कोई बात नहीं की। कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने अब अगले 48 घंटे के लिए फिर से अपनी हड़ताल बढ़ा दी है। यानी हर डिपार्टमेंट जिसमें कैजुअल डेली वेजर्स काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट की सर्विस में एक बड़ा हॉल्ट आएगा। अब आप मुझे एक डिपार्टमेंट बता दीजिए जिसमें कैजुअल डेली वेजर्स काम ना करते हो। एसआरटीसी से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, पीएचई, पीडीडी, हर डिपार्टमेंट जो बेसिक एसेंशियलिटी के लिए इंसान की ज़रूरत है, उसमें कैजुअल लेबर्स की तादाद लगभग 40 से 50% की है। और ये जब 40 से 50% हड़ताल पे चले जाएंगे तो 50% कट ऑफ एम्प्लॉइज़ में लग जाएगा। यानी बचे हुए 50% को या तो 24 घंटे काम करना है बिना किसी शिफ्ट कट ऑफ के, बिना किसी छुट्टी के, जैसा काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में किया जा रहा है, और या तो फिर आपको सफ़र करना है कि आपके घर में पानी नहीं आएगा, आपकी सड़कों पे सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, आपके पास एम्बुलेंसेस नहीं होंगे, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स चलाने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर थर्मल हीटिंग सिस्टम चलाने वाले नहीं होंगे, और अन्य चीज़ें जिस तरह से रोड रोलर्स आते हैं, जिस तरह से रोड क्लीनर्स, शिफ्टर्स होते हैं, स्नो क्लियरिंग मशीन्स होती हैं, वही लोग जब आपके शहर में नहीं होंगे तो किस तरह से आपकी सर्विस आपकी सरकार कर पाएगी, ये आज का सवाल है। आपको फ़िलहाल दिखाया तो जा रहा है कि वाटर स्कैर्सिटी किसी अन्य रीज़न से है, लेकिन एक्चुअल रीज़न उसका ये है कि आपके नल में अगर पानी शिफ्ट से भी और कम आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल डेली वेजर्स जो हैं वो फ़िलहाल हड़ताल पे है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कैजुअल डेली वेजर्स हैं, ना सिर्फ पीएचई के बल्कि हर डिपार्टमेंट के पूरी तरह से हड़ताल पे चले गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार फ़िलहाल अपने ही स्टैंड्स पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही। यही कहने में बिजी है कि ये 1,60,000 बैकडोर एंट्रीज़ है और इनको फ़िलहाल परमानेंट करने का कोई भी इरादा नहीं है। सोचेंगे कि किस तरह से डाइल्यूट करेंगे इन्हें, लेकिन ये सरकार नहीं सोच पा रही फ़िलहाल कि आपकी परेशानियों को किस तरह से ख़त्म किया जाए। अब के लिए मेरे पास एक सवाल है, आप सब इस सेशन को देख रहे हैं और सवाल आप सबके पास में पूछने का हक है। आप पूछ सकते हैं सरकार से कि आपके घर पे पानी क्यों नहीं आएगा, आपके घर पे बिजली क्यों नहीं आएगी, आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सिस्टम चलाने वाले व्यक्ति क्यों नहीं होंगे, आपके शहर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर एक्टिव होनी हो, कोई काम उन्हें करना हो, तो उसके लिए आपके पास में व्यक्ति क्यों नहीं है, ये सवाल आज आपने पूछना है। 26 अक्टूबर से हम मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल पे हैं। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले हमारे आरजी मुलाजमीन 61,000 के करीब है, वो काम छोड़ हड़ताल पे हैं। सरकार ने पूरी मशीनरी को मुतहरिक किया है, तमाम रेगुलर एम्प्लॉय से इस वक्त काम लिया जा रहा है, डे नाइट उनसे काम लिया जा रहा है, शिफ्ट का सिस्टम खत्म किया गया है और उनसे दिन रात काम लिया जा रहा है, उनको घर नहीं छोड़ा जा रहा है। और हमारे एहतजाज को, हमारे हड़ताल को और हमारे मुतालबात को और हमारे काम छोड़ हड़ताल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार एजेंट्स का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को डाल दिया जाता है कि हमारे हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए, और तोड़ फोड़ की जा रही है ताकि ये बदनाम हो जाए, इनका हड़ताल नाकाम हो जाए। लेकिन सरकार पर हम वाजिया करना चाहते हैं, हमारी हड़ताल तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक हमारा एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाता है। और आज हमने अपनी काम छोड़ हड़ताल को 48 घंटे के लिए एक्सटेंड करते हुए ऐलान किया और अपने मुलाजमीन से भी दरखास्त की कि वो हड़ताल को कामयाब बनाए, और लोगों से भी हमारी दरखास्त है कि हड़ताल के दौरान आपको मसाइब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम माजरत खा है, हम नहीं चाहते कि हम यहाँ के लोगों में के मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा करें, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट इंतजाम में मजबूर कर रही है। जी, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, हम MED कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम वहाँ के कैजुअल लेबर्स हैं। हम ऑक्सीजन हम सभी कश्मीर के सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट, सेंटर हीटिंग चलाते हैं, और हम स्नो क्लियरेंस मशीनें चलाते हैं। हमारा कंट्रोल रूम होता है शाल्टिंग में। हम विंटर्स में सारा कुछ जो भी विंटर्स में काम होता है हार्श टाइम पे, हम कैजुअल लेबर से लिया जाता है। हम सजा साहब की क़यादत में J&K कैजुअल डेली वेजर्स फोरम की तरफ से जो भी स्ट्राइक कॉल दी गई है,
वो एक्सटेंड करते हैं हम 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। हमारी यही मांगे हैं कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे पे इम्प्लीमेंट की जाए। हम पिछले 26 सालों से गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। हमारे ख़ानदान फाका कशी का शिकार हो चुके हैं, हमारे घर में किडनी पेशेंट्स हैं, उनका डायलिसिस के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। हमें बच्चे स्कूल के फ़ीस मांगते हैं, हमें उसके लिए भी पैसे नहीं होते हैं। हमारे अहल अयाल सब कुछ फाका कशी पे इस टाइम बसर कर रहा है। 7,000 की सैलरी वो भी महीनों सालों नहीं देते हैं हमें। हमारी रेगुलराइजेशन, हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे रेगुलराइजेशन इम्प्लीमेंट किया जाए और मिनिमम वेज एक्ट लगाया जाए। हम हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स पे डिप्यूट हैं, हम स्नो क्लियरेंस मशीन चलाते हैं, ट्रक्स चलाते हैं। MED कश्मीर में हम काम करते हैं, हम सारे हॉस्पिटल्स में करते हैं। हमने कोविड में काम किया, हमने यहाँ हड़तालों में काम किया, लेकिन आज टाल मटोल की पॉलिसी की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। वो आज चीफ सेक्रेटरी साहब बोलता है कि ये कहाँ से लगे हैं, ये क्या लगे हैं, कब लगे हैं। जब यहाँ पे 1995 में जब यहाँ पे सभी गलियों में खून चल रहा था, तब हमने डिपार्टमेंट्स को सर्व किया है। हमने डिपार्टमेंट्स में अपने टाइम सेक्रीफाइस किया है, हमने वक्त लगाया है डिपार्टमेंट्स में। पिछले 26 सालों से 20 सालों से बहुत सारों की एजें भी जा चुकी हैं बेचारों की, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है हमारे खिलाफ कि हमें कोई भी डिसीजन ले कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, सेल हमें परमानेंट किया जाए, रेगुलराइजेशन। हमारी यही अपील है कि हमें रेगुलराइजेशन किया जाए बस। और इसी सवाल के साथ फिलहाल मैं अमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।